के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं काय चिकित्सा सब्जेक्ट में जो CCIM का जो सिलेबस है उसमें लास्ट जो 2 पॉइंट्स हैं वो हैं आपके रसायन और वाजीकरण के बारे में। तो रसायन और वाजीकरण के बारे में चरक संहिता से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रसायन के गुण हमें पता होने चाहिए। रसायन के गुण क्या है ये श्लोक आपको पता होना चाहिए। ये है दीर्घम आयुः समृद्धिम मेधा आरोग्यम तरुणम वयः। इसको आप ऐसे याद रखना DS दीर्घम आयुः, D से S से समृद्धिम, मेधा आरोग्यम तरुणम वयः। राइट, तो इसको आप ऐसे याद रखना मेधा आरोग्यम MADS MA तरुणम वयः PV। दीर्घम आयुः समृद्धिम मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभा वरण स्वरोदार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक् सिद्धिम प्रणतिम कांतिम लभते ना रसायनात् लाभोपायो हि शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। सो रसायन के गुण हमारे पास क्या आते हैं। रसायन का सेवन करने से मनुष्य दीर्घ आयु वाला, सबसे पहली बात तो ठीक है, दीर्घ आयु वाला हो जाता है। स्मरण शक्ति उसकी बढ़ती है, यानी कि मेमोरी उसकी बढ़ती है। मेधा धारण शक्ति, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, आरोग्य, तरुणावस्था, प्रभा मतलब कि शरीर की कांति जिससे शरीर का वर्ण प्रकाशित होता है। वर्ण गौर कृष्ण आदि जो वे वर्ण है। स्वर वाणी का उदार होना। देह एवं इंद्रियों में उत्तम बल की प्राप्ति। वाक सिद्धि मनुष्य जो कुछ कहे वह सत्य सिद्ध हो। प्रणति यानी कि नम्रता, कांति यानी कि शरीर की सुंदरता, इन सभी गुणों को प्राप्त करता है। तो ये हो गए रसायन के लाभ। अब बात कर लेते हैं रसायन की परिभाषा। क्या बोलेंगे। उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है। रसायन क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, रसायन यानी कि जो उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है उसी को जो है वो रसायन कहते हैं। विमर्श में देखेंगे शरीर में रसादी धातुएं अच्छी रूप से बनी रहें जिससे शरीर स्वस्थ रहे। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त रस आदि धातुओं की प्राप्ति जिन उपायों से की जाती है उन उपायों को रसायन कहा जाता है। इस प्रकार जब शरीर में उत्तम रस रक्त आदि धातुओं की स्थिति बनी रहेगी तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, न वृद्धावस्था आएगी और न ही रोग की उत्पत्ति हो पाएगी। सो ये हो गया हमारा रसायन की परिभाषा और रसायन के गुण के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वाजीकरण यानी कि वृक्ष की क्या परिभाषा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने रसायन की परिभाषा पढ़ी, यानी कि शरीर की उत्तम रस आदि धातुओं को बढ़ाने का जो उपाय है उसी ही रसायन कहते हैं। अब देखते हैं वाजीकरण या वृक्ष की परिभाषा क्या है। जो भेषज अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का संतान विस्तार करने वाला हो। भेषज यानी कि जो मेडिसिन है, जो औषध है। तो जो भेषज अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का संतान विस्तार, मतलब संतान का विस्तार करने के लिए जो भेषज उपयोगी है, राइट, जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, जिस भेषज के सेवन से अप्रतिहत वेग से अत्यंत बलवान घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ होता है, जिसके प्रयोग से स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय होता है,
और जिससे शरीर में रस रक्त मांस आदि की पुष्टि होती है। ये आपको याद रखना है कि साथ में जो वाजीकरण है, वाजीकरण द्रव्य जो हैं वो क्या करते हैं, वो शरीर में रस रक्त मांस आदि की पुष्टि करते हैं, रस रक्त मांस आदि की पुष्टि करते हैं, जिससे वृद्धावस्था हो जाने पर भी शुक्र का क्षय नहीं होता। वृद्धावस्था एक बार आ चुकी है फिर भी जो है वो शुक्र का क्षय नहीं होता, अर्थात शुक्रजन्य लक्षण शरीर में, शुक्र क्षय जन्य जो लक्षण है वो शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं, जिससे व्यक्ति फल वाला, अर्थात फल यहाँ पर संतान को कहा गया है, फल अर्थात संतान वाला होता है, जिससे मनुष्य अनेक शाखा वाले वृक्ष की तरह होता है। और जिस प्रकार चैत्य, चैत्य मतलब जो गांव का जो बड़ा जो वृक्ष है, चैत्य यानी कि जो गांव का बड़ा वृक्ष जो है जिस पर देवता आदि का निवास होता है, राइट, मतलब उससे जो है उस व्यक्ति की तुलना की गई है। सो जिससे मनुष्य अनेक शाखा वाले वृक्ष की तरह होता है। और जिस प्रकार चैत्य गांव का बड़ा वृक्ष जिस पर देवता आदि का निवास माना जाता है और सामान्यतः ग्रामीण जनता उस वृक्ष की पूजा करती है, उसे चैत्य वृक्ष कहा गया है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है जिसकी बहुत सारी संतानें हैं उसको जो है आचार्य चरक ने क्या बोला है कि वो जो है वो पूजनीय जो व्यक्ति है, राइट, वो व्यक्ति जो है वो पूजनीय है। ठीक है, चैत्य वृक्ष की तरह इसको जो है वो बोला गया है। और उसी प्रकार वाजीकरण भेषज का सेवन करने वाले व्यक्ति भी पूज्य होता है, उसको भी पूज्य कहा गया है। उसके बाद आता है वह अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में श्रेष्ठ होता है, मतलब जो अन्य जो लोग हैं उनकी नज़र में जो है वो उसको श्रेष्ठ बोला गया है। और अनेक प्रजाओं से वह बहुप्रज अर्थात बहु संतान वाला होता है, ऐसा कहा गया है। बहुप्रज यानी कि बहुत प्रजा वाला, बहुत संतान वाला होता है, ऐसा कहा गया है। यह वाजीकरण का प्रयोग संतान उत्पत्ति का मूल है। मतलब वाजीकरण का प्रयोग जो है वो क्यों किया जा रहा है, संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। मृत्यु के बाद वह व्यक्ति संतान मूलक अनंत सुख को प्राप्त करता है। और जिन औषधियों के सेवन से यश, श्री, श्री यानी कि जो शोभा है या लक्ष्मी है, बल तथा पुष्टि की वृद्धि होती है, उसे वाजीकरण कहते हैं। जिन औषधियों के सेवन से क्या होता है, यश जो है वो हमें मिलता है, श्री यानी कि शोभा या लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बल और पुष्टि इनकी जो है वृद्धि होती है। बल हो गया, पुष्टि हो गया, श्री हो गया, यश हो गया, इनकी पुष्टि होती है, उसे जो है उसे वाजीकरण कहते हैं। विमर्श में देखते हैं वाजीकरण शब्द की व्युत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी जो व्युत्पत्ति है वो कैसे हुई है, अर्थात जिस व्यक्ति के शरीर में शुक्र क्षीण है उसके शरीर में शुक्र उत्पन्न करने को वाजीकरण कहा गया है। ये बात आपको याद रखनी है कि जिस व्यक्ति के शरीर में जो है वो शुक्र क्या हो चुका है, क्षीण हो चुका है, उसके शरीर में क्या करना है, शुक्र को उत्पत्ति करनी है या शुक्र को उत्पन्न करना है, उसी को वाजीकरण कहते हैं। कोई व्यक्ति है उसके शरीर में शुक्र जो है वो क्षीण हो चुका है, उसके शरीर में वापस से जो है वो शुक्र उत्पन्न करने को ही वाजीकरण कहा जाता है। शुक्र जब शरीर में पूर्ण मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तो शरीर में ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब भी शरीर में जो है वो शुक्र एक संपूर्ण मात्रा में, पूर्ण मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तो शरीर में क्या होता है, बल वृद्धि राइट, मतलब वृद्धि किस चीज़ की होगी, बुद्धि की वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। शरीर में बल बुद्धि की वृद्धि हो जाती है और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, जब शरीर में बल बढ़ेगा, बुद्धि की वृद्धि होगी तो उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए व्यक्ति की यश कीर्ति की वृद्धि और अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति का यश भी बढ़ता है, कीर्ति भी बढ़ती है और अनंत सुख की प्राप्ति भी होती है। अनंत सुख की प्राप्ति करने का तात्पर्य यहाँ पर क्या बोला गया है, यह भी हो सकता है कि पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि की उत्पत्ति से उसका वंश विस्तृत होता है, अनंत सुख उसको प्राप्त हो रहा है, राइट। मतलब कि व्यक्ति में क्या है, उसको जो है पुत्र प्रपौत्र आदि
की उत्पत्ति से उसका वंश जो है वो विस्तार हो रहा है एक तरीके से, और उनकी बुद्धि से बहुशाखा वाले वृक्ष की तरह उसके शाखा स्वरूप, मतलब शाखा यहाँ पर बोला गया है संतान को, राइट, शाखा स्वरूप संतान की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार वृक्ष में शाखाएं होती हैं, और वह बहुत मत वाला होकर सदा सुख का भोग करता रहता है, और जब तक संसार चलता है तब तक उसके वंश परंपरा की वृद्धि होती है। प्रायः वाजीकरण का प्रयोग स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी शक्ति वृद्धि के लिए करते हैं, शक्ति की वृद्धि के लिए करते हैं, पर ध्वज भंग में वाजीकरण औषधियाँ भी लाभप्रद होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और इम्पोटेंसी में ध्वज भंग में भी वाजीकरण जो औषधियाँ हैं वो लाभप्रद होती हैं। वाजीकरण के प्रयोग से व्यक्ति अधिक संतान वाला होता है, परंतु भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्र का प्रधान लक्ष्य परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग है, जिससे व्यक्ति अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार ही थोड़ी संतानों को पैदा कर उनका समुचित लालन पालन करे। चरक ने बहुप्रजः शब्द का केवल प्रयोग न करके बहुप्रजः शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर सु वर्ड जो है वो क्यों ऐड किया गया है? बहु का अभिप्राय यह भी हो सकता है कि संतानों की संख्या उतनी ही हो जितनों का भरण पोषण सुंदर और स्वस्थ रूप से हो सके, या चरक के समय में भारतवर्ष की स्थिति ऐसी रही हो कि उस समय अधिक संतान उत्पन्न करने वाले को अच्छा माना जाता था और इसकी आवश्यकता रही हो। मतलब चरक ने ये बोला है, लेकिन आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो है वो चले हुए हैं, तो चरक के टाइम में जो समय था वो थोड़ा अलग था। उस टाइम जो लोगों की जो थिंकिंग थी वो डिफरेंट टाइप की थी। अब बात कर लेते हैं आगे रसायन वाजीकरण का वर्णन प्रारंभ में। इसमें ये पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हो। स्वस्थ पुरुष में प्रशस्त भाव को बढ़ाने वाले ये 2 प्रकार के औषधियों का वर्णन यहाँ किया गया है, मतलब रसायन वाजीकरण की बात की गई है। ज्वर आदि व्याधि को दूर करने वाले औषधियों का वर्णन चिकित्सा अधिकार में किया जाएगा। ज्वर आदि रोगों की और जो औषधि बताई गई है वो आगे आप चरक में पढ़ते ही हो, लेकिन यहाँ पे इस लेक्चर का जो मेन मोटिव है मेरा वो ये है कि आपके काय चिकित्सा के सब्जेक्ट में भी रसायन वाजीकरण का टॉपिक है। तो चरक में से एक बार रीडिंग करके जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए यहाँ से आप अपने पास नोट्स तैयार कर सकते हो और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा डायरेक्ट चरक से ही रसायन वाजीकरण वाले टॉपिक को करके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।